नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे जनता भी पूरी तरह भ्रमित है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि विरोधी दल सत्ता के खिलाफ खड़े हैं कि उसके पक्ष में खड़े हैं। विरोधी दलों को क्यों सत्ताधारी दलों की चिंता हो रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो आरजेडी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तेजस्वी यादव, उनको जेडीयू की चिंता सता रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो जेडीयू को बचा सकते हैं। तेजस्वी ने इशारों में बताया कि जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, उस पर अब भाजपा का कब्जा हो गया है और जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में रहते हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को हाईजैक कर रही है, क्योंकि जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और ख़ास तौर से जो दिल्ली में रहते हैं। अब आप इशारा समझ गए होंगे। तेजस्वी यादव ने हालांकि नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जो दिल्ली में नेता रहते हैं और जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, ऐसे नेता बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं और एक तरह से बीजेपी ने उनको हाईजैक कर रखा है। और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा रहा तो नीतीश कुमार की जेडीयू ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जिसके बाद से अब ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या विरोधियों को सत्ताधारी दलों की चिंता है, क्योंकि ये सब जो असमंजस चल रहा है और इस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल हों या फिर विपक्ष हों। क्योंकि जब एनडीए की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे जब पूछा गया क्या निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो उन्होंने ये तो कहा कि बहुत स्वागत है, एकदम आना चाहिए। लेकिन इशारों में उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक वो किसी सत्ता के पद पर नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी ये तो चाहती है कि निशांत कुमार एक्टिव राजनीति में आएँ, लेकिन सत्ता का भोग ना करें, सत्ता नीतीश कुमार पर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सत्ता का हस्तांतरण नीतीश कुमार से निशांत कुमार की तरफ होता है तो फिर बीजेपी के हाथ कुछ लगेगा नहीं। वहीं जो महागठबंधन की नेतृत्व करने वाली पार्टी आरजेडी, उसका मानना है कि निशांत कुमार के आने से हो सकता है एक बार फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार आएँ और उनके महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बयान एक बार नहीं कई बार आरजेडी के नेताओं ने दिए। खुद लालू यादव ने दिए, जो उनके विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने दिए, और भी समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे देर सवेर। वहीं जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया क्या निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को अपना भाई बताया और उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का पूरा अधिकार है और अगर वो राजनीति में आते हैं तो मुझे खुशी होगी। शायद इससे शरद यादव द्वारा स्थापित जेडीयू को एक नई जान मिलेगी। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक समय नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन अब जेडीयू पूरी तरह हाईजैक हो गई है। तो ये बड़ा आरोप, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया जेडीयू को लेकर। उन्होंने कहा कि अब जो नीतीश कुमार की पार्टी है ये पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है और उनके जो अन्य सहयोगी हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हैं, वो भी अपनी अपनी नाराज़गी वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो वहीं जब बीजेपी विरोधी खेमे में थी तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बयान देते थे और कहते थे कि उनकी सेहत सही नहीं है, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है और उनको रिटायर्ड होने तक की सलाह देते थे। लेकिन अब जब वही सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो वो नीतीश कुमार की सेहत को एकदम दुरुस्त बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल तो ये तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास दैवीय शक्तियाँ आ गई हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इस उम्र में भी इतना लगातार प्रगति यात्रा कर सकता है। तो अब बातें बदल गई हैं। जो बातें विपक्ष में थे जब, तब कुछ और थी, अब सत्ता में आते ही कुछ और हो गई। तो सियासत भी इसी का नाम है। मौके और टाइमिंग को देखकर बातें कही जाती हैं और मौक़ों की नज़ाकत को देखकर दांव चले जाते हैं। तो बिहार की सियासत में दांव पेच जारी हैं और तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर से
नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर डोरे डालें कि हो सकता है चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर लौट आएँ, क्योंकि नीतीश कुमार ज़रूरी सबके लिए हैं। भले ही बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी हो, भले ही जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन बीते 20 सालों में सत्ता पर जेडीयू ही बैठी है। तो इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है और जिस तरह की सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत कुछ होना बाकी है। चुनाव आते आते बहुत से नेता इधर उधर जाएंगे, हो सकता है कुछ दल टूट के एनडीए से महागठबंधन में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। और जो कांग्रेस है वो हो सकता है अकेले चुनाव लड़ सकती है, महागठबंधन से वो एग्जिट कर जाए। तो संभावनाएं बहुत सामने आ रही हैं इस चुनाव में। हालांकि शय और मात का खेल जारी है और जो महागठबंधन की आरजेडी है वो चाहती है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हों। उनके लिए द्वार वो हमेशा खोले हुई है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, क्योंकि चुनाव के बाद भी जो समीकरण बनेंगे, जो उस वक्त की स्थिति होगी, उससे पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल तो तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि उनको ज़रूर आना चाहिए और अगर वो आते हैं तो अपनी पार्टी को बचा ले जाएंगे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड को, जिस पर अभी बीजेपी के हाईजैकिंग के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली में जेडीयू के नेता बैठते हैं और जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, उनको लेकर कई बार इस तरह की बातें उठी हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो वही बात तेजस्वी यादव ने की, हालांकि ये नहीं बताया कि वो नेता हैं कौन। अब समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना, तो कुल मिलाकर ये, क्या निशांत कुमार के आने से वाकई जेडीयू मजबूत होगी और क्या निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री का वक्त आ गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले जो निशांत कुमार मीडिया से दूर रहते थे, बीते 1-2 महीने में वो कई बार मीडिया के सामने बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि उनके पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएं और जेडीयू को वोट दें। तो कुल मिलाकर ये कि निशांत कुमार के नाम को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।